हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये होगा आपका 13 मई 2026 का अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट करेगा। द फर्स्ट न्यूज़ इज रिसर्चर्स डॉक्यूमेंट्स कैमरा ट्रैप इमेज ऑफ मास्क डियर फ्रॉम योरदी रबर सुपसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका ईस्ट सियांग में है। ईस्ट सियांग आलो का टाउन का बहुत नज़दीक है और इसमें पहली बार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है दे हैव कैप्चर्ड मास डियर्स। दिस मास डियर ये आपका कैटेगरी 1 यानी कि एंडेंजर्ड लिस्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ का जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर में ये आता है। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है योरदी रब, ये अराउंड एल्टीट्यूड ऑफ 3032 मीटर फीट में रहता है और ये बहुत डेंस टेम्परेट कॉनिफर ब्रॉड लीव्स इस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर पाया जाता है। तो ये जो डियर है मास डियर, इसको हम लोग साइंटिफिकली वी कॉल इट एज मस्कस ल्यूकोगैस्टर। ओके, सो उसका जो फाइंडिंग आफ्टर ओवर ए ईयर बेसिकली शोज कि किस तरह से हमारा इकोलॉजिकल जो इकोसिस्टम का चेंजेस देख रहा है उसको शो करता है। होगा, तो एग्जाम के लिए ये याद रखो, ये जो योरदी राबर सुप्सी, ये बेसिकली तीन माउंटेन रेंजेस जो होता है उसके नाम पे ये इसका नाम को बेस करके बनाया गया है। और ये हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये कहाँ सिचुएटेड है, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। तो एपीएसएसबी में ज़्यादातर आपको वो भी क्वेश्चन पूछता है कि वो कहाँ सिचुएटेड है। ठीक है, एंड सिंस 1996 से इसको प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बोल के इसको डिक्लेयर किया गया है। होगा, एल्टीट्यूड बोलने से इसको भी याद करो 3032 मीटर। ओके, और यहाँ पे सब ट्रॉपिकल से लेके आपका वेट टेम्परेट कॉनिफर लीव्स है ना, इस तरह का लीव्स आपका ये जो डेंस फॉरेस्ट सिस्टम पाया जाता है। डन। सो हिमालयन मास डियर बोलता है एंडेंजर्ड लिस्ट में है, शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अंदर में आता है। दिस ये सबको आपको याद करना है। ओके, उसके बाद एनाटॉमिकल फीचर्स अगर हम देखें तो इसमें कोई एंटलर्स नहीं होता है। ये जो हिमालयन मस्ट डियर है इसमें एंटलर्स नहीं होता है और इनसे ये लोग का जो कैनाइन टस्क होता है स्पेशली मेल में, अगर ये कैनाइन यहाँ में आपका जो टीथ का अरेंजमेंट है ना, तो इसमें से जो कैनाइन होता है वो थोड़ा लंबा होता है इन कंपेयर टू अदर्स। ओके, और करेंटली ये जो हिमालयन मास्ट डियर्स होता है दे आर ऑफेन इलीगल पोर्चिंग के अंदर में वो लोग को किल किया जाता है, क्योंकि वहाँ से मस्क फोर्ट होता है। मस्क पोक एक बहुत ही लग्जरी परफ्यूम माना जाता है। उसके अलावा ये जो पोर्ट में जो इंग्रेडिएंट्स होता है ये लोग बिटर इन टेस्ट होता है और उसको ट्रेडिशनल ओरिएंटल मेडिसिन के तौर पे हम यूज़ करता है। ओके, सो इसके वजह से दे आर ऑफेन इलीगली पोर्च मतलब इलीगली किल्ड बिकॉज ऑफ दिस पर्पसेस। होगा, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है और इसमें ईटानगर का जो रीजनल सेंटर है वो यहाँ पे कैमरा ट्रैप करके हिमालयन मस्ट डियर के बारे में इंफॉर्मेशन को दिया गया है। ओके, आज का जो न्यूज़पेपर आर्टिकल में है। डन। देन अबाउट द योरदी रावे सुपे, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ये बहुत ही अंडरमाइंड इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी माना जाता है वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। एंड इसके बारे में बहुत लेसर नोन हिमालयस के अंदर में ये आ जाता है। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एनिमल्स है ना, फुट प्रिंट्स ऑफ द एनिमल्स पाया गया है। सो इसमें एग्जाम के लिए जो पढ़ना है तो आप ये पढ़ो कि 1996 से इसको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया है और बाउंड्री के साथ ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको 2007 में डिक्लेयर किया है। ओके, एंड एस्टिमेटेड एरिया इसका जो कोर रीजन है इस अराउंड 397 किलोमीटर्स एंड अलोंग विद द बॉर्डर जहाँ पे आपका बफर जोन का आगे है ना, बफर जोन मतलब ऐसे जोन जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन कर सकता है, उसके बाद कोर जोन आता है। तो इसका जो आउटसाइड जोन के साथ जो बाउंड्री मेजर करने से इट्स अराउंड 495 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, सो ये आपका जुरिडिक्शन डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ उसके अंदर में आ जाता है जो आलो फॉरेस्ट डिवीजन के अंदर में आता है। ठीक है, डन। सो इसमें बहुत सा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स लोग मिलता है और उसको यहाँ पे कैटेगरी बना के रखा है। आप इसको एग्जाम के लिए गो थ्रू करिएगा। होगा, नेक्स्ट मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एडीजी कन्फर्ड नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड फॉर हर सर्विस। सो कल हम लोग देखा है कि आपका जो नाइटिंगेल यानी कि नर्स डे है ना, इंटरनेशनल नर्स डे जो मई 12 को मनाया जाता है, वो उसके बारे में वी हैव सीन कि कैसे नर्स डे आपका इंडिया में एज वेल एज वर्ल्ड में लेके आया है।
तो सिमिलरली इंडिया में नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड ये हमेशा आपका जो नर्सिंग सर्विस होता है उसको दिया जाता है। तो एज ऑफ नाउ इंडिया में जो ये साल में फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला है वो है आपका जनरल डायरेक्टर, है ना, एडिशनल जनरल डायरेक्टर ऑफ द मिलिट्री नर्स सर्विस नेम अस मेजर जनरल लिसम लिसमा लिसम्मा, ओके, प्रोनाउंसिएशन शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लिसमा पीवी यहाँ पे है, ठीक है। सो सी हैज़ बीन conferred with the prestigious award National Florence Nightingale Award for the year 2026। ओके, उसके साथ साथ अदर 15 नर्स प्रोफेशंस वो लोग को भी एग्जाम्पलरी सर्विस के लिए वो लोग का जो सेल्फलेस सर्विस जो सोसाइटी को वो लोग देता है उसको रिकॉग्नाइज करके ये अवार्ड को राष्ट्रपति भवन में आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वो ये अवार्ड को दिया गया है। ओके, सो ये जो अवार्ड है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इसको इंडिया में 1973 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में इसको इस्ताब्लिश किया है। और ये एक ऐसा अवार्ड है जहाँ पे ये जो डेडिकेशन सेल्फलेस सर्विस ऑफ द नर्सेस होता है नर्सिंग प्रोफेशन उसको रिकॉग्नाइज करके हम ये अवार्ड को देता है, ठीक है। होगा तो इसमें कौन कौन सा कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है, रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफ्स के अंदर में, ऑक्सिलरी नर्स और मिडवाइफ्स के अंदर में एंड रजिस्टर्ड लेडी विजिटर्स के अंदर में। ओके, तो ये अवार्ड में आपको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट उसके बाद मेडल देता है और उसके बाद अराउंड 1 लाख कैश दिया जाता है। होगा तो इंटरनेशनली ये जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का जो प्रोग्राम है इसको ब्रिटिश राज में इंडिया में 1888 में फॉर्म किया है। ओके, और यहाँ पे ऑल वुमेन कॉर्प्स लोग विद इन द इंडियन आर्म फोर्स के अंदर में ये लोग फंक्शन करता है। डन होगा। तो करेंटली इसका सबसे लीगल स्टेटस ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट में इसमें एक जुडिशियल ऑब्जर्वेशन दिया है कि मेल नर्सिंग कैंडिडेट को भी विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये फील्ड में मतलब वो लोग को भी इन्वॉल्व किया जाए। ओके, और इंडिया में मेजर जनरल गर्चिज एलिस राम वो पहला वुमेन है ऑफ द इंडियन आर्मी जो मेजर जनरल तक नर्सिंग इंस्टीट्यूट से उसको मेजर जनरल का रैंक तक आने वाला। ओके, डन। सो एनुअली इसको हमेशा हम लोग 12 मई में सेलिब्रेट करता है। जो कल का जो क्लास था उसमें हम आपको बताया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस तरह से मॉडर्न नर्सिंग को वो इस्ताब्लिश करता है। ओके, और ये साल का जो नर्सिंग का थीम है आवर नर्स आवर फ्यूचर एम्पावर नर्सेस एंड सेव्स लाइफ, ठीक है। तो ये साल 2026 में अरुणाचल प्रदेश से कोई अवार्ड नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर एंड उससे पहले ईयर में अरुणाचल प्रदेश से 2 अवार्ड दिया गया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। पहला है 2024 में इकेन लोलेन को उसका वर्क के लिए रिकॉग्नाइज करते हुए दिया है, एंड लास्ट ईयर का ही बात है 2025 में कीजुम सोरा करगा को ये अवार्ड दिया गया था। ओके, नेक्स्ट, India to host BRICS foreign ministers meet starting Thursday. West Asia crisis, energy security top agenda. So as of now ये आपका current affairs news बन जाएगा। ए 2 day foreign ministers BRICS का उसका मीटिंग आपका न्यू दिल्ली में होने वाला है और यहाँ में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर शंकर जयशंकर वो इसको प्रिसाइज करेगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली द कोर एजेंडा फॉर द डिस्कशन क्या होगा, मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस है एंड ग्लोबल एनर्जी का सिक्योरिटी को लेके बताया जाएगा। होगा तो जैसे कि आपका स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज अभी वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट माना जाता है एंड मिडिल ईस्ट का जो ऑनगोइंग वार के वजह से एवरी नेशंस इसके बाद इस एवरी नेशंस लोग ऑयल को लेके इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, स्पेशली अगर हम इंडिया को लेगा, हम लोग लास्ट क्लासेस लोग में भी जैसे डिस्कस किया है 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल एंड लिक्विडिफाइड नेचुरल गैसेस वो बेसिकली स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है। ओके, सो ये जो ब्रिक्स का जो फॉरेन मीटिंग होगा इसमें एवरीवन सब आ रहा है एक्सेप्ट जो नहीं आएगा उसको एग्जाम के लिए याद करो, वो है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। चाइनीज का जो फॉरेन मिनिस्टर वांग यी वो ये मीटिंग है उसको स्किप करेगा। क्यों बोलने से बेसिकली यूएस प्रेसिडेंट है ना, यूएस प्रेसिडेंट का जो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट विजिट बाय यूएस प्रेसिडेंट टू द बीजिंग होने वाला है, इसलिए वो उसको मतलब नहीं मिलेगा। डन। तो
ये जो मीटिंग रहेगा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगा जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट को लेके, स्पेशली आपका स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज को लेके, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट गल्फ जैसे पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान जो होता है उसको कनेक्ट करता है, जिससे आपका पेट्रोलियम एक्सप्लोर्ट होता है तो मोस्ट पार्ट ऑफ द रीजन्स। ओके, उसके बाद एनर्जी वल्नरेबिलिटी के बारे में, किस तरह से डिपेंडेंट ऑन पर्टिकुलर साइड, अगर उसमें वार होने से रेस्ट ऑफ द पोर्शन को कैसे इफेक्ट करता है। सो इट्स नेसेसरी कि एवरी नेशन एक काउंटर इफेक्ट एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर में ध्यान दे। ओके, सो ब्रिक्स के बारे में एग्जाम के लिए ये याद रखो, 2006 में इसको सबसे पहले फॉर्मली इनिशिएट किया था अंडर द नेम ब्रिक, उसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। उसके बाद इसको इनागुरल हेड के साथ आपका यकाटेरिनबर्ग रशिया 2009 में स्टार्ट किया है। और साउथ अफ्रीका कौन सा ईयर में ज्वाइन किया है, 2011 में ज्वाइन किया है। ओके, सो एज ऑफ नाउ बहुत सा मेंबर्स जैसे कि इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडोनेशिया, वो लोग फॉर्मली ज्वाइन कर चुका है। ओके, और ग्लोबल फुटप्रिंट में इफ वी सी, ब्रिक्स का नेशन ऑलमोस्ट 49.5% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को वो लोग कंप्राइज करता है, और 40% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को वो लोग कंट्रीब्यूट करता है, एंड 26% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड वो सब आपका ब्रिक्स नेशन से डील करता है। ओके, तो ये साल 2026 में इंडिया जो इसका चेयरमैन है, तो ब्रिक्स का कोई पर्टिकुलर हेड ऑफिस नहीं होता है, ये रोटेशन बेस में जितना भी ब्रिक्स नेशन है उसके साथ में, मतलब रोटेशन बेस में चेयरमैनशिप को दिया जाता है। तो इंडिया का ये फोर्थ टाइम है। इंडिया ऑलरेडी इसका जो चेयरमैनशिप को 2012 में, 16 में, 2021 में एंड नाउ 2026 में रखा गया है। ओके, और ये साल का जो टीम है आपका ब्रिक्स का क्या है, ब्रिक्स एट 20, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि RICS, रिक्स होगा, ऐसे बोल के आप पढ़ लीजिए। डन। तो इसमें इंडिया अपना एक स्ट्रेटेजिक स्टैंड लेने वाला है, डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग करने वाला है फॉर ऑल द नेशन, जैसे कि आपका सेंट्रल ईरान के साथ भी एंड अदर UAE नेशन जो उसके साथ में इशू है। ओके, एंड इट्स नेसेसरी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डेवलप करे ऐसे ब्रिक्स चेयरमैन, ताकि वो न्यूट्रल स्टैंड रहे फॉर वेस्टर्न एंड अदर सेंट्रल पावर्स ऑल्सो। ओके, तो अभी हम लोग MCQ को स्टार्ट करेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेटेस्ट एक्सपांशन ऑफ ब्रिक्स मेंबर ग्रुपिंग मेंशन इन द टेक्स्ट। ओके, सो इसमें से इंडोनेशिया 2025 ये भी सही है, फुल एक्सपांशन होके 11 मेंबर ब्लॉक से ऑलमोस्ट, हाँ 11 सॉरी 6 मेंबर से 11 मेंबर ब्लॉक्स हो गया है। ओके, नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, हाँ 49.5 मतलब नियरली हाफ, तो इसमें से सब सही है होगा। उसके बाद वाई इज चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर यांग यांग यी स्कीपिंग द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव होस्टेड इन द न्यू दिल्ली होगा। वो इसलिए विजिट नहीं कर रहा है क्योंकि बेजिंग में US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आने वाला है। ओके, उसके बाद विच क्रिटिकल मैरीटाइम चौक पॉइंट वाज वर्चुअली ब्लॉक्ड बाय ईरान रिजल्टिंग इन द सर्च इन द ग्लोबल ऑयल एंड द गैस प्राइस। ये होगा स्ट्रीट्स ऑफ हॉर्मुज, आसान है ना। उसके बाद व्हाट इज द डेजिग्नेटेड थीम फॉर द ब्रिक्स सेशन शेड्यूल्ड ऑन May 15। ये होगा ब्रिक्स बिल्डिंग फॉर रेजिलियंट इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ओके, उसके बाद GS पेपर मेंस के लेवल में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ब्रिक्स का जो चैलेंजेस होने वाला है ना, इस आपका ईरान और UAE का स्टैंड लेके, वेस्टर्न पावर को लेके इंडिया कैसे एक डिप्लोमेटिक स्टैंड लेगा, ये पूछा जा सकता है क्योंकि वो करेंटली चेयरमैन है ब्रिक्स का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हो सकता है स्ट्रीट ऑफ हॉर्मूज का इंपॉर्टेंस को लेके एंड रीजनल जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटीज को लेके, ऑयल को लेके पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद दो ही क्वेश्चन आज हम लोग रखा है एंड थॉट ऑफ द डे में everyone's like overnight sensation, it's not overnight, it's year of hard work, Margot Robbie। ठीक है, so with this thought my dear student, keep studying and keep following the news. Thank you।